हिस्सा लीजिए और मेरे साथ मेरे बर्थडे में मुझे ढेर सारा विश दीजिए और ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू गाइस। हे गाइस, सो थैंक यू संबित। संबित ने सब कुछ सजाया है, इतना सुंदर अरेंजमेंट किया है, इतने अच्छे अच्छे केक्स लाए हैं। थैंक यू, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अभी मैं बुढ़ी हो गई हूँ और अभी हम लोग खाएंगे बिरयानी और चिकन। और ये ना कोलकाता स्टाइल आलू बिरयानी है जिसमें चिकन आता है, आलू आता है और अंडा आता है। और ये है चिकन डाक बंगलो। चिकन डाक बंगलो में भी अंडा आता है। ये संबित का प्लेट, ये मेरा प्लेट। और अभी बहुत रात भी हो चुकी है, 12:30 बज रहे हैं। और आप देख लो एक बार कितना सुंदर, ज़्यादा गर्म मत करना। और ये लाइट्स जो है, मतलब बलून, LED बलून्स जो है, ये अभी फ्यूज़ होने ही वाले हैं। और सीजर, हाय मम्मा, कम। हाय बेबी, यस क्यूट बॉय, यस क्यूट बॉय, आई लव यू। मुझोना बाबू, मुझोना बाबू, मुझोना। Good boy, Steve. Steve. Oh my God, you're such a good boy. Such a good boy, baby. तो अभी सीजन ने खाना खा लिया है, हम लोग अभी खाना खाएंगे और उसके बाद हम लोग कल कहाँ जाएंगे संबित, क्या करेंगे? एक सरप्राइज है, देखते हैं कल क्या होता है। ओके गाइस, तो कल एक सरप्राइज है, उसके लिए अभी हम लोग खाना खा के सो जाएंगे, फिर सुबह उठ के हम लोग कहीं तो जाएंगे, कुछ तो प्लान करेंगे। और सीजर भी आप लोगों को अभी गुड नाइट बोल रहा है। गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, गुड नाइट बोलो, से गुड नाइट, से गुड नाइट। ओके गाइस, गुड नाइट। कल सुबह आप लोगों के साथ फिर से बात होगी। हाय गाइस, सो हम लोग अभी जा रहे हैं बर्थडे के स्टेकेशन के लिए। कहाँ जा रहे हैं संबित? सरप्राइज। ओके, लेट्स सी। आज का दिन भी बहुत अच्छा है। यहाँ से आप लोगों को व्यू दे देती हूँ, जब तक लिफ्ट नहीं आती है तब तक। आज मैं बुढ़ी हो गई हूँ ऑफिशियली। ओबरॉय में जा रहे हैं और यहाँ पे चेकिंग चल रहा है। सैनिटाइजेशन चल रहा है, अब देख लो। कार का सैनिटाइजेशन और चेकिंग भी चल रहा है कि कार के अंदर कोई बॉम्ब तो नहीं है। मुझे भी मास्क पहनना पर मैं निकल हाँ, तो मुझे बहुत सफोकेशन हो रहा है, मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं लग रही है। सुबह से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, सो आई एम नॉट फीलिंग दैट गुड। ब्रेकफास्ट मिलेगा ना अभी? होपफुली। कितने बजे तक है? मेरी हालत बहुत ख़राब है।
We are almost here in our floor. और अभी चलते हैं. Which way? Wow. See this view. Pool. That's beautiful Bangalore city, and this is beautiful front yard of Oberoi. यहाँ पे बहुत सुंदर सुंदर सी पेंटिंग्स हैं. That's my beautiful husband. Okay guys, so this is our beautiful room. पहले bathroom. There is no bathtub. Oh God, there is a beautiful bathtub. Yeah, there is a surprise for you. Okay, there is a surprise for me. Oh, so beautiful. Thank you, baby. Okay, guys. तो इन लोगों ने कितना सुंदर सा ये किया है मेरे लिए. So pretty. So beautiful. बहुत ही प्यारा सा स्वीट है ना ये. Thank you. You open the mask now. Yes, and let me kiss you. Thank you. Welcome. हम चीज़ी बन रहे हैं आज. So, this is the reservation. Okay. So, may I just request for your address, email ID, and the telephone number, and signature at the bottom. So, it's spa and. Come, let's get some breakfast. Really? Do you want to get some spa? No. Why not? Because last time when I had some spa, I felt so uneasy. You were good. I will. You are very good at it. My personal, you know, guys, संदीप ना मेरा personal spa manager है. ये मुझे बहुत अच्छा spa देता है. Head massage, back massage, everything. Take care of yourself. Keep your hands clean with the sanitizer. Just a little bit. Where is the sanitizer? मेरे बाल इतने छोटे हो गए. सो गाइस, हम लोग अभी आए हैं ब्रेकफास्ट के लिए और ये है कोल्ड मेनू में ब्रेकफास्ट, जो कि आप देख सकते हो. फ्रूट्स हैं, योगर्ट है और केक है, बनाना केक, और यहाँ पे है योगर्ट, मैंगो योगर्ट और ये सारी चीज़ें. पाइनएप्पल जूस, मेरा ऑरेंज जूस आ रहा है, और यहाँ पे क्रोसेंट है, एंड यहाँ पे संबित है, यहाँ पे फ्लावर. और अभी संबित चेक कर रहा है कि हॉट मेन्यू में उसे क्या ऑर्डर करना है ना संदीप? ओके गाइस, तो अभी हम लोग हमारा ब्रेकफास्ट स्टार्ट करेंगे एंड आप लोगों को टाइम के साथ अपडेट करते रहेंगे. Can you ask for some water? I'd like to order from the hot menu. Yes, please. Can you take the order? Yeah. One flamenco egg and baked egg with spinach. Now this is what we have ordered from the hot menu. देख लीजिए, और एग फ्लेमिंगो. एक फ्लेमिंगो और
शर्मिष्ठा ने ऑर्डर किया है ये बेक्ड एग विद चिकन। मैंने नहीं, तुमने किया। भी आप लोगों को दिखाने वाली थी बट देन नहीं हो पाया। सो दिस इज़ द वॉशरूम और मैंने लाइट स्विच कहाँ है वॉशरूम के? दिस इज़ द वॉशरूम, यहाँ पे मैं हूँ। दिस इज़ द शावर एरिया, दिस इज़ कमोड, दिस इज़ द बट टब। यस इट्स देयर। अरे दैट वन। ओके गाइस, अभी लाइट आ गई है, अभी देखिए। दिस इज़ मी, हाय, दिस इज़ संबित, हाय बेबी, इट्स हियर, द लाइट इज़ हियर, it's already here. Panel lighting है. Here you have the, okay, I don't want to see in that mirror. Oh, there's a TV out here. Yeah, there is a TV, bathrobe, and इसमें तो संबित ही जाएगा, मैं तो नहीं जा सकती, ज़्यादा ही डीप है। और यहाँ पे प्राइवेसी के लिए स्क्रीन भी है और इसका स्विच यहाँ पे है। नाउ कमिंग बैक हियर, यहाँ पे फुल लेंथ मिरर है जहाँ पे आप मुझे देख सकते हो। Hey guys, can you guys see me? Yes, this is me, and this is my birthday outfit. A simple, cozy, oversized dress and my Puma shoes, white shoes, and pearl earrings with red lipstick जो भी खाना खाने के बाद ख़त्म हो गया है. And this is my husband who is wearing a white shirt and a blue jeans and यहाँ के चप्पल. यहाँ पे वार्डरोब है जिसके अंदर अभी हमारा लगेज है, छोटू सा बैग। यहाँ पे है हमारा रूम। यहाँ पे आप देख सकते हो ये स्क्रीन टांग दिया है संबित ने ताकि बाथरूम का व्यू ना आए। यहाँ से वैसे बहुत सुंदर बाथरूम का व्यू आता है। यहाँ पे दो साइड पे दो लैम्प हैं, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया है। हैप्पी बर्थडे, बहुत प्रिटी है, मुझे तो यहाँ पे सोने का मन नहीं कर रहा है, ये इतना प्रिटी है। यहाँ पे एक बड़ा सा टीवी है। दिस इज़ द बार यूनिट। हाँ, आई एम कमिंग। दिस इज़ द बार यूनिट। यहाँ पे टी, कॉफ़ी एंड वाटर इज़ कॉम्प्लीमेंट्री, बाकी यू हैव टू बाय सोडा एंड बाकी जो है सोडा ही है सिर्फ। सो दिस इज़ इट। Dear Mrs. and Mr. Lang. और यहाँ पे एक पर्सनलाइज्ड नोट है। ओह सो क्यूट। यहाँ पे एक वर्क स्टेशन है जहाँ पे बैठ के हम कुछ नहीं करने वाले। यहाँ पे एक हाफ लेंथ मिरर है। वाओ ब्यूटीफुल। हाय हाय। दिस इज़ द टेबल। यहाँ पे साइड टेबल दो साइड में है। यहाँ पे एक और चेयर है जहाँ पे बैठ के आप बात कर सकते हो। एंड हियर यू गो। देखिए देखिए देखिए। This is the third cake of my birthday. Happy birthday, chocolate cake. Wow, it's beautiful. Thank you, Sambit. So pretty. यहाँ पे fruits है. Whenever I'm hungry, I will have them. And यहाँ पे हमारा private balcony है. यहाँ से pool view है, यहाँ से garden view है, जहाँ पे हम जा नहीं सकते. गाइस, हम पूल में जा नहीं सकते बिकॉज ऑफ रेस्ट्रिक्शन मेड बाय द गवर्नमेंट Due to corona. ड्यू टू कोरोना। पे आप देखो कितने प्यारे प्यारे फ्लावर्स हैं, ग्रीन ही ग्रीन। मुझे ये चीज़ मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि मुझे बैंगलोर की ये चीज़ बहुत पसंद है, विच इज़ ग्रीनरी। ये ट्री भी कितना मस्त है, देखो कितना ब्यूटीफुल ट्री। एक ही ट्री है, आप देखो, एक ही ट्री के यहाँ से एक ब्रांच है, यहाँ से एक ब्रांच है, और इतना प्यारा, पूरा इतना कवर कर लिया सुंदर। वाओ ब्यूटीफुल ट्री, लव इट। सो गाइस, आई रियली लाइक दिस स्वीटी तो बोलते हैं ना, लाइक्ड इट एक्चुअली, आई लव्ड इट। थैंक यू मिस्टर नाग। और अभी मैं थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, थोड़ा सा फ्रेश हो लूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी, उसके बाद आप लोगों के साथ बात करते हैं। और हाँ, ब्रेकफास्ट जो था ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। आई रियली एन्जॉय द ब्रेकफास्ट। और अभी हम लोग ये रूम को ऐसे बंद कर देंगे, ऐसे हो गया। खाना बहुत टेस्टी था, हम लोगों ने ज़्यादा कुछ तो नहीं खाया। फ्रूट्स, क्रोसेंट और एक का जो था, एक डिश मैंने लिया था, एक डिश संबित ने लिया था। यहाँ पे जी रोड के ओबरॉय में आते हो बैंगलोर में, देन
आप यहाँ का ब्रेकफास्ट मेन्यू में से वो एग्स के डिफरेंट रेसिपीज़ ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इनका खुद का क्यूरेटेड डिशेस है, खुद बनाते हैं और ये सारी डिशेस आपको दूसरे ओबरॉय में नहीं मिलेगा, प्लस बेंगलोर के दूसरी जगह पे भी नहीं मिलेगा। सो दिस आर वेरी टेस्टी। मैंने जो खाया था बेक्ड एग विथ स्पिनच, वो भी बहुत टेस्टी था। और संबित ने खाया था एग फ्लेमिंगो, वो भी बहुत टेस्टी था। तो आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो एग के डिफरेंट डिशेस। हे गाइस, सो मैंने कितने दिनों से आप लोगों के साथ ऐसे बात नहीं किया है, तो अभी मुझे चांस मिला है क्योंकि अभी संबित नहीं है। संबित अभी गए हैं लंच लाने, तो उन्होंने तो कहा था कि हम यहाँ से ही खा लेते हैं, पर मैंने कहा था कि हम यहाँ पे सिर्फ 2 ही रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं। तो एक में हम लोगों ने सुबह का ब्रेकफास्ट किया था, अभी दूसरे में हम शाम का रात का डिनर करेंगे क्योंकि वहाँ पे डिनर बहुत अच्छा मिलता है। तो मैंने सोचा था कि लंच कहीं बाहर से करती है। यहाँ पे एक जगह पे बहुत अच्छी अच्छी मोमोज़ मिलती है और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलती है, तिब्बतियन चीज़ें, और सूप्स भी मिलता है। तो मैंने सोचा वहाँ से करते हैं। तो इसलिए मैंने उसको बोला कि आप जाओ, जाके वो लेके आ जाओ। तो वो गया। अभी मैं आप लोगों को जब टूर दे रही थी, टूर देने के बाद मैं फ्रेशन अप हुई, उसके बाद मैं सो गई और अभी मैं 3 बजे उठी हूँ गाइस। और उसके बाद संबित चले गए और अभी बज रहा है 1 मिनट, मैं दिखा देती हूँ अभी कितना बज रहा है। ऑलमोस्ट 3:52 बज रहा है, अभी संबित आ ही जाएंगे। तो मैंने सोचा कि ये जो अकेला वाला टाइम मुझे आप लोगों के साथ मिला है, इसे मैं यूटिलाइज़ करती हूँ और आप लोगों के साथ बात करती हूँ, क्योंकि कितने दिन हो गए यार मैंने आप लोगों से बात ही नहीं किया। मतलब कभी कभी मुझे लगता है मैंने वीडियोस देना कम कर दिया है ना, मुझे पता है गाइस, आप लोग भी बहुत कहते रहते हो कि दीदी वीडियोस बहुत कम आते हैं, वीक में सिर्फ 1 या 2 ही वीडियो आता है, 1 ही आता है लास्ट 1 मंथ से। तो उसका भी रीज़न मैं आप लोगों को जल्दी बताऊँगी। और अभी मैं ना ज़्यादा एडिट करने का मन नहीं करता है। कभी कभी व्लॉग्स मैंने बहुत सारे किए हुए हैं, पर एडिट करने का मन ही नहीं करता है। जब भी करता है तब मैं कर देता हूँ, अदरवाइज़ मेरे माइग्रेन का पेन बहुत ज़्यादा हीवी हो चुका है, तो उसकी वजह से एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और समित को मैं बोलती हूँ कि मेरा हेल्प कर दो, पर वो बोलता है कि वो इतना अच्छा एडिट नहीं कर पाता है मेरी तरह, तो हाँ इसीलिए वो नहीं करता। और गाइस मेरा ना वैसे भी मैं आप लोगों के साथ हर चीज़ तो शेयर नहीं कर पाती हूँ, वो भी एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं वैसी व्लॉगर नहीं हूँ कि मैं हर चीज़ शेयर करूँ। तो फिर भी मैं ट्राई करती हूँ। जैसे आज भी मैंने सोचा था मैं मैक्सिमम से ज़्यादा शेयर करूँगी। और बहुत दिनों बाद हम अच्छे से एक लग्जूरियस होटल में आए हैं। वैसे हम लोग पहले तो साल में 2-3 बार जाते ही थे, तो तब भी मैं इतने अच्छे से व्लॉग नहीं कर पाती थी। थोड़ा बहुत करती थी, पर उतना नहीं होता है जैसे सब लोग करते हैं ना, एकदम अच्छे से दिखाना, ये सब वो नहीं हो पाता था मुझसे। तो मैंने सोचा इस बार मैं करूँगी, तो मैंने ट्राई भी किया है। आई होप सो गाइस आप लोगों को अच्छा लगे। अगर लगता है ना तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना। और संबित के और एक सीक्रेट बताती हूँ अभी। संबित ने कल से इतना कुछ प्लान किया हुआ है, इतने अच्छे से मेरा बर्थडे ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है कि मैं बहुत खुश होगी। और इस बार तो मैं बुढ़ी भी हो गई हूँ ना, मेरी 30th बर्थडे है, तो इस वजह से उसने He left no stone unturned to make this birthday the most special birthday of my life, and it is till date का सबसे ही धांसू बर्थडे है। तो मैं बहुत खुश हूँ, बट एक तरफ से मैं बहुत मतलब मेरे दिमाग में कुछ सोच भी रही हूँ, बिकॉज ये जो बर्थडे का प्लान था थोड़ा बहुत मेरे बर्थडे का प्लान, मतलब संबित का बर्थडे आने वाला है ना 20 नवंबर को, तो उसके बर्थडे के लिए मैंने ऐसे स्टेकेशन प्लान किया था यहीं पे ओबरॉय में। तो मैंने बुक नहीं किया था क्योंकि मैंने संबित से पूछा था कि तुमको जाना है, क्योंकि कोविड की वजह से वो ऐसे भी चिल्लाता रहता है कि बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ नहीं जाएंगे, तो वो तो एक फैक्टर है। तो मैंने उससे पूछ लिया था, क्योंकि नहीं तो बाद में बोलेगा हाँ क्यों बुक किया, नहीं जाना, घर में ही रहते या कहीं और जाते हैं या कुछ करते हैं घर में ही। तो इसलिए मैंने पूछ लिया था, तो वो बोलता है अभी बुक मत करो। तो इसी वजह से उसने मना किया था, 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले कर लेना, क्योंकि उसके बर्थडे में अभी भी टाइम है और 20 डेज से ऊपर बाकी है। तो इसीलिए शायद कहा था, क्योंकि वो बुक करने वाला है। और परफ्यूम मैं उसे देने वाली थी, उसने मुझे दे दिया। और इसलिए मैं अभी सोच रही हूँ उसके बर्थडे में क्या करूँ, क्या ऐसा करूँ कि उसका बर्थडे और भी स्पेशल हो जाए। वैसे गिफ्ट हम बर्थडेज़ में कम ही देते हैं एक दूसरे को, और वो इस बार मुझे सोना देने वाला था, एक्चुअली मैं बता ही देती हूँ, बट मैंने नहीं लिया क्योंकि अभी इतना महंगा गिफ्ट मुझे लेना नहीं चाहिए। और परफ्यूम भी बहुत महंगा उसने दिया है, उसके लिए भी मैं जनरली मैं उसको डांट देती हूँ अगर इतना महंगा परफ्यूम एक चीज़ के ऊपर इतना खर्चा कर लेता है तो
इस बार मैंने उसको नहीं डांटा है क्योंकि वो परफ्यूम का जो स्मेल था काफ़ी पसंद आया मुझे। जनरली हम एक दूसरे को गिफ्ट्स ऐसे नहीं देते हैं, छोटे मोटे से गिफ्ट्स दे दे के सरप्राइज़ करते रहते हैं, क्योंकि देखो एक दूसरे के लिए तो हम सब कुछ ही करते हैं और करेंगे भी पूरी ज़िंदगी। तो महंगे गिफ्ट्स देने का वैसे मतलब नहीं, अगर ज़रूरत है तो ऑब्वियसली, ज़रूरत के अलावा कभी कभी ऐसे मन कर जाता है ना कि कुछ अच्छा सा महंगा सा तोहफा दे दे, तब देते हैं, बट जनरली ऐसा नहीं करते हैं हम, क्योंकि हम लोग ऐसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है हम दोनों को ही। और मुझे शादी से पहले पसंद नहीं था इतना, क्योंकि मैं वो थी, मुझे बहुत वोमिट होता था, तो इसी वजह से मुझे पसंद नहीं था। बट संबित के साथ शादी करने के बाद से मुझे इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग अभी पसंद है, क्योंकि एक अच्छा कंपेनियन आपके पास हो तो ट्रैवलिंग में मज़ा आता है। और हम लोग ऐसे, मैं अभी आज तो मैं सो रही हूँ, ऐसी लेज़ी डे स्पेंड कर रही हूँ, बट जनरली मैं कभी भी ट्रैवलिंग में लेज़ी डे स्पेंड नहीं करती हूँ। मैं इधर से उधर दौड़ती हूँ, कूदती हूँ, खेलती हूँ, सब कुछ घूमती हूँ। मेरा एक प्लान रहता है, मैं प्लान करती हूँ, वो सुबह से लेके रात तक हर एक चीज़ प्लान होता है। फिर बाहर अगर हम खाना खाते या फिर टेक अवे लेके आते या फिर घर में भी बना के हमने खाया है, और तो वो हमारा बहुत अच्छा रहता है। पर होटल्स या फिर Airbnb हम लोग बहुत सही सा चूज़ करते हैं। तो मैं दूसरों की तरह वही बोल रही थी कि मैं शेयर नहीं कर पाती हूँ आप लोगों के साथ, तो माइंड मत करना। मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबकी तरह मैं अच्छी सी व्लॉगर बन जाऊँ पर मैं ज़्यादा अच्छी स्किन केयर वाले वीडियोज़ में, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे व्लॉगिंग वाला, तो प्लीज़ मुझे एनकरेज करो यार। और गाइस, मैं बोलना भूल गई आप लोगों को, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस, इतने प्यारे प्यारे DMs मेरे मैसेंजर में, मेरे इंस्टाग्राम तो भरा पड़ा है आप लोगों के मैसेज से। बहुत को मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ, अभी भी नहीं कर पाई, क्योंकि इतने सारे हैं। बहुत जनों को मैंने रिप्लाई किया है, 50-60 जनों को मैंने ऑलरेडी रिप्लाई कर दिया। अभी मैं देख रही हूँ कि बहुत स्क्रॉल कर रही हूँ कि नीचे तक बहुत मैसेजेस हैं, तो जिसको मैं रिप्लाई नहीं भी कर पा रही हूँ ना, उसको भी मैं बोल रही हूँ थैंक यू सो मच। मेरे दिल से, एकदम दिल के अंदर से आप लोगों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा थैंक यू कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे में टाइम निकाल के मुझे विश किया। संबित के बर्थडे में भी कर देना, वो भी बहुत खुश हो जाएगा बेचारा तो उसका बर्थडे है 20 नवंबर। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में नहीं फॉलो करते हो तो ज़रूर करो, क्योंकि मैं व्लॉगिंग में सब कुछ अगर ना भी डाल पाऊँ तो मैं इंस्टाग्राम में कोशिश करती हूँ कि रील्स में या फिर स्टोरीज़ में डाल दूँ छोटा छोटा करके, क्योंकि वो ईजी हो जाता है कभी कभी, तो मैं वो करती हूँ। तो आप लोग वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हो, या फिर नीचे नाम आएगा, आप लोग चेक कर लेना। अगर आप लोगों को पसंद आए तो ज़रूर मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो करना।